MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज वर्ड पावर की पहली क्लास करेंगे। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वर्ड पावर को हम अलग से देखेंगे। हमने 2 पेपर हल कर लिए हैं। 9 सितंबर का सिर्फ फर्स्ट का पेपर हमने देख लिया है और हमने 12 सितंबर का सिर्फ फर्स्ट का पेपर कंप्लीट रूप से देख लिया है। अब हम उन्हीं पेपर में आए हुए जो वर्ड पावर हैं उनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज इस क्रम में पहला, यानी आज हम जो वर्ड पावर देखने वाले हैं वो 9 सितंबर के सिर्फ फर्स्ट पेपर में आए हुए वर्ड पावर हैं। हमने कुछ बातें की थी कि वर्ड पावर को हम किस तरीके से हमें देखना चाहिए, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां हमें रखनी होंगी और क्या हमें इन्हें लगातार वर्ड पावर के साथ में ऑब्जर्व करना है इन्हें, जिसमें से हम बात कर लेते हैं एक बार कौन कौन सी चीज़ें हमें लगातार ध्यान में रखनी है। हमने बात की थी, पहली बात हमारी थी कि किसी भी वर्ड के 4 फॉर्म होते हैं, नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म और वर्ब फॉर्म। दूसरी बात हमने की थी किसी भी वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। पहली होती वर्ब की बेस फॉर्म, दूसरी होती वर्ब की पास्ट फॉर्म, तीसरी होती वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और चौथी होती वर्ब की बेस फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ लेते हैं तो वो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम 2 रूपों में प्रयोग करते हैं। अगर उसे हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम जीरंड कहते हैं, और यदि उसे हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो वर्ब की 4 फॉर्म होंगी। दूसरी बात हम ये देखे थे। तीसरी बात हमने कहा था किसी एक ही वर्ड के अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग होती हैं, यानी एक ही वर्ड के एक से अधिक मीनिंग होती है। हम उन्हें अलग सेंस में अगर प्रयोग करते हैं तो उसकी मीनिंग क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हम वो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे एक ही वर्ड कितने प्रकार की मीनिंग दे रहा है, अलग अलग सेंस में कैसे मीनिंग दे रहा है। तो ये तीसरी बात हुई। चौथी बात हुई एक ही वर्ड का कई नाउन फॉर्म होता है, यानी हम कहें कि एक वर्ड का, हमने कहा एक वर्ड के समानता 4 फॉर्म होते हैं, नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म और वर्ब फॉर्म। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एक ही वर्ड का नाउन फॉर्म ही एक से अधिक होता है, यानी एक ही वर्ड है उसके नाउन फॉर्म ही 2, 3, 4 फॉर्म हो सकते हैं उसके। ऐसे एडजेक्टिव फॉर्म एक से अधिक हो सकता है, एडवर्ब फॉर्म एक से अधिक हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। ये समानता आती रहेंगे, हम देखेंगे इनको, इसलिए हम यहाँ पे जब वर्ड पावर देख रहे हैं यहाँ हम इनको डिटेल देखेंगे। और हमने बात की थी कि एडवर्ब, अगली बात थी हमारी 5वीं बात वर्ड से लेकर के, कि भाई एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रियाँ होती हैं जो कंपैरिजन के लिए प्रयोग की जाती हैं। जहाँ पर हमने कहा था पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, जिससे समानता हम समानता दर्शाते हैं, और दूसरी थी कंपैरेटिव डिग्री जिससे हम तुलना करते हैं। तीसरी डिग्री थी सुपरलेटिव डिग्री, जिससे हम किसी गुण को लेकर के किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर वो गुण सबसे अधिक मात्रा में दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर हमने कहा था कि अगले वर्ड के बारे में अगली बात थी कि वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका निर्धारण हम क्या है, सेंटेंस में वर्ड को प्रयोग किया गया हो तभी हम वो वर्ड सेंटेंस में क्या कार्य कर रहा है उसके आधार पर हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या कंजंक्शन है, ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये डिसाइड हम करते हैं कि वो सेंटेंस में प्रयोग होने पे क्या कार्य कर रहा है। तो क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वर्ड को जब तक हम किसी सेंटेंस में प्रयोग ना करें तब तक हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही रूप में प्रयोग हो पाते हैं, उनका मतलब या तो वो नाउन के रूप में प्रयोग हो पाते हैं, मतलब उसका जो फॉर्म होता है वो सिर्फ नाउन में प्रयोग हो पाता है, या एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है, या वर्ब होता है। तो ऐसे वर्ड को बिना सेंटेंस में प्रयोग किए भी हम पहचान सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा वर्ड है, यानी एक ऐसे वर्ड का एक ऐसा फॉर्म जो उसी फॉर्म में वो वर्ब भी बन जाता है, उसी फॉर्म में वो नाउन भी बन जाता है, और उसी फॉर्म में वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो अगर वो एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही फॉर्म में हो सकता है
तब ऐसे वर्ड का निर्धारण हम बिना वाक्य में प्रयोग किए नहीं कर सकते। उसको जब तक आप सेंटेंस में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि वो उसी फॉर्म में नाउन भी बन जाता है, उसी फॉर्म में वर्ब भी बन जाता है, या उसी फॉर्म में नाउन एडजेक्टिव ये बन जाता है, दोनों बन जाता है। तो जो वर्ड ऐसा होगा जो एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसी फॉर्म में दर्शा देता है, उसे हम जब तक सेंटेंस में नहीं प्रयोग करेंगे तब तक उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो उस फॉर्म में सिर्फ एक कार्य कर पाएंगे, सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिनोट कर पाएंगे। तो ऐसे वर्ड को तो सेंटेंस में प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे वर्ड को हम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम ये ऑब्जर्व करते रहेंगे ताकि हम देखते ही ऐसे वर्ड को पहचान लें, क्योंकि कुछ सेंटेंस में प्रयोग किए बिना भी दिए जा सकते हैं वर्ड कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तब हमें वो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये वर्ड के फॉर्म को के पैटर्न को जो है हम पहचानते रहेंगे। कुछ निश्चित पैटर्न होते हैं, कुछ निश्चित पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे कि किसी के साथ में अगर AL लगा हुआ है, ABLE लगा हुआ है, एबल लगा हुआ है, तो क्या होता है, सामान्यतया वो एडजेक्टिव होता है। किसी के साथ में अगर आई लास्ट में उस वर्ड के IVE लगा हुआ है तो सामान्यतया वह एडजेक्टिव होता है। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ, सामान्यता जरूर जोड़ रहे हैं, यानी जनरली हम जनरल वर्ड जरूर जोड़ रहे हैं यहाँ पे कि भाई वो अधिकतर क्या हो, अधिकतर वही चीज़ होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा वर्ड हमें मिल जाएगा जो वो एडजेक्टिव ना हो करके नाउन भी हो जाएगा, तो ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। हमने कितनी बातें की, हमने जो है 6-7 बातें की जो हम यहाँ पे लगातार ध्यान देते रहेंगे। चलिए हम पहला वर्ड यहाँ देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा इजी। इजी यहाँ पे हमारा एक ऐसा वर्ड है जो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हुआ है, और इजी हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरफ प्रयोग हो जाता है। यानी इसका ये जो फॉर्म दिख रहा है इजी, इसी रूप में ये एडजेक्टिव भी कार्य कर सकता है और एडवर्ब का भी कार्य कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अभी हम इसे एडजेक्टिव के रूप में देख रहे हैं। तो एडजेक्टिव के रूप में हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है हमें, चाहे उसकी क्वालिटी बताए, उसका रंग बताए, उसका रूप बताए, उसका साइज बताए, उसका कलर बताए, तो ये क्या होगा, ये किसी नाउन के बारे में बताएगा। और समानता क्या होता है, अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके साथ में वो जिस नाउन के बारे में बता रहा है वो नाउन भी उस सेंटेंस में आना चाहिए। समानता क्या होता है कि एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है, जिस नाउन के बारे में बता रहा है, उसके ठीक पहले ही रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके ठीक पहले ही रहे, वो सेंटेंस में वो जिस नाउन के बारे में बता रहा है वो उस सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है। यानी वो सब्जेक्ट वाले पार्ट में हो सकता है या प्रेडिकेट वाले पार्ट में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारा एडजेक्टिव जो है वो कहाँ रहा है, प्रेडिकेट वाले पार्ट में रहे, और हमारा जो जिस नाउन के बारे में वो बता रहा है वो हमारा कहाँ रहे, वो हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में रहे। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली होता है ये है कि एडजेक्टिव हमारा जिस नाउन के बारे में बता रहा होता है उस नाउन के ठीक पहले ही वो स्थित होता है। तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं, यहाँ देखिए इजी, इजी का हमने कहा ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। अब देखिए एडजेक्टिव इजी, इजी का मतलब क्या है, देखिए हम एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ एग्जैक्ट मीनिंग देख सकते हैं। यहाँ एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसकी, देखिए नॉट डिफ़िकल्ट, यानी इजी का मतलब है नॉट डिफ़िकल्ट, यानी कठिन नहीं। यानी कोई चीज़ जो कठिन ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इजी कहते हैं। अच्छा, जहाँ पे ये देखिए ये सेमी कॉलन लग जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि इसकी एक मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये जो दूसरा वाला है ये दूसरी मीनिंग बता रहा है इसकी, ये इसकी दूसरी मीनिंग बता रहा है। हम देखेंगे जैसे ये क्या कह रहा है, अगला कह रहा है डन आर ऑब्टेन्ड, ये देखिए थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हमारा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होगा और उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। डन, डन मतलब किया हुआ, या ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया हुआ। विदाउट अ लॉट ऑफ इफर्ट, यानी ढेर सारे प्रयास के बिना या ढेर सारी प्रॉब्लम के बिना, ढेर सारे प्रयास या ढेर सारी प्रॉब्लम के बिना प्राप्त किया हुआ या डन किया हुआ।
आप जिस चीज़ को बिना ढेर सारी समस्याओं के प्राप्त कर लेते हैं, या बिना ढेर सारी समस्याओं के कर लेते हैं, या आप बिना ढेर सारे प्रयास लगाए हुए किसी चीज़ को प्राप्त कर लें या कर लें, तो क्या कहेंगे? एक शब्द में अगर आप हिंदी मुझसे कहें तो क्या कहेंगे? आसान। यानी ईजी का मतलब क्या है? आसान। जैसे अब देखिए एडजेक्टिव के रूप में हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ प्रयोग किया गया है ईजी विक्ट्री, यानी ईजी, ईजी मतलब आसान जीत, आसान विजय, ईजी विन, ये क्या है? ये नाउन है। आप ईजी विन कर लीजिए, ईजी विन मतलब आसान विजय, आसान जीत हो गई है, ईजी विन। और ईजी विक्ट्री मतलब आसान विजय। तो देखिए ये क्या है? ये नाउन है। हमने कहा जिस नाउन के बारे में बताता है वो नाउन समानता इसके ठीक साथ में रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? देयर आर नो इजी आंसर्स। देखिए यहाँ पे इजी जो है इसके बाद एक नाउन आया है आंसर्स। देयर आर नो इजी आंसर्स इन केसेस लाइक दिस। यहाँ कहा जा रहा है इस तरह के मामलों में कोई आसान जवाब नहीं है। तो ये देखिए आसान जवाब, तो क्या है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, चूंकि ये नाउन है। आंसर्स क्या है? नाउन है। उसके बारे में बता रहा है आसान जवाब, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव तरह प्रयोग हुआ। अच्छा, हमने कहा ये इजी का एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा मतलब देखिए, ये इजी का मतलब दूसरा मतलब है कंफर्टेबल, यानी आरामदायक। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड मतलब तनाव मुक्त। एंड नॉट वरीड, यानी और जो मतलब चिंता ना हो। नॉट वरीड मतलब चिंतित ना हो, जो यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो क्या हो? आरामदायक हो, तनाव मुक्त हो और चिंतित ना हो, ऐसी चीज़ को आप क्या कह सकते हैं? इजी कह सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट हैड एन इजी लाइफ। इजी लाइफ यानी क्या करें? इस व्यक्ति के पास क्या है? इस व्यक्ति के पास जो है आसान लाइफ नहीं रही है इसकी, हम कह रहे हैं इसकी लाइफ जो है वो एक आसान लाइफ नहीं रही है। तो आप देखिए आसान लाइफ का मतलब यहाँ एग्जैक्टली आंसर इसका जो मीनिंग लेंगे क्या है? मतलब आरामदायक लाइफ नहीं रही है इसकी, और बहुत ज़्यादा जो है इसकी तनाव मुक्त लाइफ नहीं रही है, या आप कह लीजिए इसकी बहुत ही चिंतित लाइफ नहीं रही है। तो यहाँ पे इसका ये मीनिंग है। देखिए तो यहाँ पे अलग सेंस में प्रयोग हो गया तो अलग मीनिंग है इसकी। तीसरी देखिए अलग सेंस में फिर एक मीनिंग प्रयोग हो रही है इसकी। और यहाँ पे जो ये चीज़ लिखा है यहाँ देखिए, ये कह रहा है नॉट बिफोर नाउन, यानी ये अब इजी जो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा ये नाउन के ठीक पहले नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या है? जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा था उसके पहले प्रयोग हो रहा था, यहाँ जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा था उसके पहले प्रयोग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो बता रहा है कि भैया आप मतलब नाउन के पहले ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा, लेकिन जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है उस नाउन के लिए पहले प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, और इसकी मीनिंग क्या होगी? ओपन टू अटैक, यानी जो अटैक करने के लिए क्या हो? अटैक करने, हमले के लिए खुला हो, मतलब उस पर हमला किया जा सकता हो। नॉट एबल टू डिफेंड योर सेल्फ, जो अपने आप को डिफेंड करने के योग्य ना हो। तो जैसे आप कह लीजिए किसी को मारना आसान है, यानी अपना बचाव करने में जो सक्षम ना हो उस चीज़ को आप क्या कह सकते हैं भाई कि इसको मारना आसान है, ऐसे सेंस प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देखिए, द बेबी फिश आर इजी प्रे फॉर बर्ड्स, यानी बेबी फिश जो है वो आसान शिकार हैं। देखो आसान शिकार हैं किसके लिए? बर्ड्स के लिए। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक नाउन प्रे प्रयोग हुआ है जो है शिकार का मतलब। आसान शिकार आप देख सकते हैं यहाँ प्रयोग हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये प्रयोग किसके लिए हो रहा है? बेबी फिश के लिए प्रयोग हो रहा है। हालांकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया इसमें ये प्रयोग हुआ है, ये क्या है? अच्छा, ये यहाँ पे कहा गया था ओनली बिफोर नाउन, सॉरी यहाँ पे हमने इसको गलत पढ़ लिया था। ओनली बिफोर नाउन, ये वाले देखिए, ये वाले हमने एग्जाम्पल ऐसे उठाए हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे नाउन के ठीक पहले ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं यहाँ पे देखिए लाइफ इज नॉट ईजी, ऐसे अगर हम कह रहे हैं देखिए, तो देखिए ये इजी एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है? लाइफ के बारे में बता रहा है जो कि एक नाउन है। जबकि ये एडजेक्टिव के रूप में जिस नाउन के लिए बता रहा है उसके ठीक पहले नहीं प्रयोग हुआ है। यानी जो पहले हमने दो पढ़े, इसके दो मीनिंग पढ़े, इसमें इसका क्या हो सकता है?
इसका सब्जेक्टिव यूज भी हो सकता है, प्रेडिकेटिव भी यूज हो सकता है। अच्छा, सब्जेक्टिव और प्रेडिकेटिव यूज क्या है? जब नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव प्रयोग होगा तो आप उसे समझ लीजिए सब्जेक्टिव यूज है। अगर वो जिस नाउन के बारे में बता रहा है वो नाउन आए सब्जेक्ट वाले पार्ट में और एडजेक्टिव आए प्रेडिकेट वाले पार्ट में, तो उसे आप प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास जो एडजेक्टिव की पढ़ी है उसमें डिटेल में चर्चा कर रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे बोला गया था हमसे कि आप ऐसा इसका आप प्रयोग प्रेडिकेटिव नहीं कर सकते, यानी कि जिस नाउन के लिए प्रयोग कर रहे हैं उस नाउन के ठीक पहले ही प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ प्रे के लिए प्रयोग हो रहा है आसान शिकार, तो शिकार के ठीक पहले प्रयोग हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। आगे चलते यहाँ पे क्या देखिए, हमने 3 मीनिंग देखी। एक हुआ कोई चीज़ आसान ना हो, कठिन मतलब आसान हो, कोई चीज़ डिफिकल्ट ना हो, वो हुआ। दूसरा हमने मीनिंग दिया देखा कोई चीज़ क्या आरामदायक हो, तनाव मुक्त हो, या चिंतित ना हो, कोई चीज़ चिंता से भरी हुई ना हो। तीसरी मीनिंग हमने देखी कि कोई चीज़ जो अपने आप की सुरक्षा ना कर पाए, सुरक्षा करने में सक्षम ना हो, उस सेंस में ईजी का प्रयोग हो जाता है। देखिए ज़्यादातर आपको क्या सेंस ये आ रहा होगा कि हर चीज़ के लिए आप आसान, एक शब्द जो आसान है वो आसान आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सारी मीनिंग एक प्रकार से क्लोजली रिलेटेड है, एक ही मीनिंग दे रही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका सेंस अलग होने से उसकी थोड़ी सी मीनिंग अलग हो जाती है। तो आप ये डिफरेंस जो है, माइन्यूट से जो डिफरेंस है, ये आपको ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल में आप देखते रहिए कहाँ कैसे प्रयोग हो जाता है। अगला देखिए चौथा इसका, ये इसकी चौथी मीनिंग है। ये क्या कह रहा है, ओनली बिफोर नाउन, ये भी नाउन के पहले ही आप प्रयोग कर सकते हैं, नाउन के बाद नहीं प्रयोग कर सकते हैं। जिस नाउन के बारे में बताएगा उस नाउन के पहले ही आपको यहाँ भी प्रयोग करना है। जैसे कह रहा है प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब क्या चीज़, प्लीजेंट मतलब होता है सुखद। एंड फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब मैत्रीपूर्ण, जो मैत्रीपूर्ण हो। अब देखते हैं यहाँ इसका एग्जाम्पल देखिए, सी हैड एन ईजी मैनर। मैनर मतलब हो गया क्या, मैनर मतलब उसका ढंग, तरीका, यानी उसका जो तरीका है, उसका जो मतलब किसी चीज़ से, किसी चीज़ के साथ में कुछ बताने का या कुछ करने का जो तरीका है, व्यवहार करने का तरीका, वो क्या है, सी हैड, उसका अब बहुत ही क्या प्लीजेंट। यहाँ आप इजी का मतलब आसान नहीं लेंगे, इजी का मतलब लेंगे उसका जो मैनर था वो क्या था, वो सुखद था, या कह लें मैत्रीपूर्ण था, यानी वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग से लोगों से मिलती थी। कहने का मतलब यहाँ है, अगर आप यहाँ लगाएंगे आसान तरीके से मिलती तो वो वाला सेंस आएगा ही नहीं, मतलब वो वाली मीनिंग देखिए, आप हर जगह आसान आसान प्रयोग करेंगे तो वो वाला आप जो है यहाँ पे सेंस उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, वो वाला भाव आएगा ही नहीं। हम कह रहे हैं यहाँ पे सी हैड एन ईजी मैनर, यानी हम कह रहे हैं उसका जो है मैत्रीपूर्ण तरीका है, ढंग है, यानी उसका जो तरीका है किसी चीज़ को हैंडल करने का जो तरीका है वो क्या है, मैत्रीपूर्ण है, उसका व्यवहार जो है सहज है, हम कह रहे हैं। तो मैनर का मतलब समझ लीजिए यहाँ सहज से ले रहे हैं, उसका मैनर मतलब यहाँ हम व्यवहार ले रहे हैं, व्यवहार हो गया ये सहज, इसका मतलब हुआ उसका व्यवहार क्या है, सहज है, मैत्रीपूर्ण है। तो देखिए यहाँ अलग मीनिंग हो गई इसकी। तो इसी तरीके से किसी भी वर्ड की एक से अधिक मीनिंग होती है जब उसका अलग सेंस होता है। तो अब देखिए अगला कहा जा रहा है नॉट यूजुअली बिफोर नाउन, यानी नाउन के पहले, समानतः क्या होता है, नाउन के पहले प्रयोग नहीं होगा और इनफॉर्मल प्रयोग होगा। इनफॉर्मल का मतलब होता है जैसे आप मित्रवत प्रयोग कर लीजिए। इनफॉर्मल मतलब जैसे ऑफिस में होता है, ऑफिस में आप सभ्य तरीके से, औपचारिक तरीके से किसी से पेश आएंगे। इनफॉर्मल का मतलब समझ लीजिए आप एकदम से दोस्ताना अंदाज में मिल रहे हैं किसी से, ऐसे सेंस में दोस्ताना अंदाज में आप औपचारिकताओं का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे। और ये चीज़ क्या होती है, अगर इनफॉर्मल आप मिल रहे हैं तो ऑफेंसिव होती है। ऑफेंसिव मतलब किसी को बुरा लग सकता है, बुरा लगने वाला, किसी को हर्ट करने वाला, ऐसी जो चीज़ होती है इसको ऑफेंसिव कहते हैं हम, यानी आक्रामक हो सकती है। तो तब इसकी मीनिंग क्या रहती है, देखिए एन ऑफेंसिव वे, इजी का मतलब हो जाएगा एन ऑफेंसिव वे, यानी एक आक्रामक तरीका टू डिस्क्राइब समबडी, किसी के बारे में बताने का, क्या किसी व्यक्ति के बारे में बताने का क्या है, डिस्क्राइब करने का एक ऑफेंसिव तरीका है। मोस्ट ऑफ्टन अ वुमेन, कह रहे कि प्रायः, सबसे अधिक प्रायः किसके, एक वुमेन के बारे में। हु यू डिसअप्रूव ऑफ, हु यू जो तुम्हें क्या करती है, डिसअप्रूव करती है, बिकॉज यू थिंक दे आर विलिंग टू हैव सेक्स विद मैनी डिफरेंट पीपल,
यहाँ कहा जा रहा है। वैसे इस मीनिंग का बहुत ज़्यादा सेंस है नहीं, ये बहुत ज़्यादा चूँकि ऑफेंसिव है, इनफॉर्मल है, तो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल की ज़रूरत है नहीं। क्या किसी व्यक्ति, ये यहाँ कहा जा रहा है किसी व्यक्ति अक्सर किसी महिला का वर्णन करने का एक आपत्तिजनक तरीका जिसे आप अस्वीकार करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वे कई अलग अलग लोगों के साथ जो है यौन संबंध बनाने को तैयार है, उसके लिए ईजी जो है ऑफेंसिव तरीका जो है के रूप में प्रयोग होता है ईजी। अगला हम देख लेते हैं। देखिए अब हमने बात की थी कि जो वर्ड है हमारा, ये तो हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है इसका, इसके बाकी फॉर्म क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए इसकी बाकी फॉर्म जो है देखिए क्या है, एक है ईजीनेस, जब किसी वर्ड में नेस लग जाएगा तो एक तो ये नाउन बन जाता है और दूसरे नंबर ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। तो अब यहाँ देखिए ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, और ई देखिए इसका एक नाउन फॉर्म ये है, एक नाउन फॉर्म इसका ये ईज भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो दो नाउन फॉर्म है इसके। ये इजी जो हमने देखा अभी, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फॉर्म है। एडवर्ब फॉर्म में इसका इजिली एक फॉर्म है जो एडवर्ब फॉर्म है इसका। अब जो इजिली है वो केवल एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। समानता हम देखेंगे किसी भी वर्ड के लास्ट में यल वाई लगा होता है तो वो एडवर्ब फॉर्म होता है, वर्ड का एडवर्ब फॉर्म होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब ये किसी सेंटेंस में चाहे बना के दिया जाए या ना प्रयोग करके दिया जाए तब भी हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता सकते हैं, ये एडवर्ब है। लेकिन इसका नहीं बता सकते क्योंकि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। ये हमारा नाउन है, इसका बता सकते हैं। ऐसे ईज जो है ये वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है, तो इसका भी नहीं बता सकते क्योंकि ईज जो फॉर्म है वो वर्ब की भी फॉर्म है और नाउन की भी फॉर्म है। तो आप जब तक ये सेंटेंस में प्रयोग करके नहीं दिया जाएगा तब आप इसे भी नहीं बता सकते ये नाउन है या वर्ब है। और वर्ब की देखिए हमने कहा 4 फॉर्म होती है, ये है इसकी पास्ट फॉर्म, ये है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये है आईएनजी फॉर्म जिसे हम जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे इस वर्ड की कंप्लीट जानकारी। चलिए अभी हमने वर्ड की शुरुआत की है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इस एक ही वर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेंगे। हम इसके हर फॉर्म की मीनिंग देख लेते हैं। देखिए जैसे अभी तक हमने ईजी को देखा कैसे, एडजेक्टिव के रूप में, अब हम एडवर्ब के रूप में देखने वाले हैं। देखिए एडवर्ब के रूप में हम जानते हैं एडवर्ब क्या चीज़ होती है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ना बताए, चूँकि उनके बारे में एडजेक्टिव बता रहा था। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में जो वर्ड बताएगा, उनके बारे में कोई जानकारी जो देगा वो होगा एडवर्ब हमारा। अब देखते हैं हम, जैसे हम यहाँ देखिए इसकी भी तीन फॉर्म है। देखिए एडवर्ब की भी 3 फॉर्म होती हैं, ये पॉजिटिव फॉर्म, ये कंपैरेटिव, ये है सुपरलेटिव। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, मीनिंग वही रहेगी, कुल मिलाकर मीनिंग वही रहे। जैसे कह रहा है यूज टू टेल, यानी इसका उपयोग किया जाता है यह बताने के लिए। टू टेल समबडी यानी किसी को बताने के लिए। टू बी केयरफुल यानी क्या, सावधान रहने के लिए। व्हेन डूइंग समथिंग यानी इसका उपयोग किया जाता है कब, किसी को कुछ करते समय सावधान रहने के लिए, ये कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी को कुछ करते समय सावधान रहिए, ये कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है तब इसका प्रयोग क्या होता है कि किसी को ये कहने के लिए प्रयोग होता है कि कुछ करते समय क्या, जब वो कुछ कर रहा है तो सावधान रहिए, ये कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इजी विद दैट चेयर, यानी इजी विद दैट चेयर, देखिए ये यानी उस चेयर यानी उस कुर्सी के साथ क्या, सावधान रहिए कहा जा रहा है। वन ऑफ इट्स लेग यानी इसके जो लेग हैं, इसके जो लेग्स हैं उसमें से एक क्या है, इज लूज, वो क्या है, टूटा हुआ है। लूज का मतलब यहाँ ढीला है, ढीला मतलब टूटा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ढीला है उसका, ठीक है। समझ लो क्या है, एक उसके जितने लेग हैं उसमें से एक लेग ढीला है। तो यहाँ इजी मतलब आसान नहीं कहेंगे कि आप उस चेयर के साथ में, देखिए दैट चेयर यानी उस चेयर के साथ आसान का सेंस नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, उस चेयर के साथ में क्या रहिए, केयरफुल रहिए बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी एक टांग क्या है, ढीली है, कमज़ोर है। यहाँ पे देखिए यहाँ सेंस क्या आया, यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ, क्योंकि ये देखिए किसके पहले प्रयोग हुआ ये भी देख लीजिए, ये प्रीपोजिशन है, ठीक, इसके पहले प्रीपोजिशन है।
और ये पूरे इस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसके लिए प्रयोग हुआ। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में पूरे बता रहा है, यानी उस चेयर के साथ, उस चेयर के साथ मतलब उस चेयर से कह लीजिए आप, साथ नहीं हर जगह, विद का मतलब से नहीं होता हर जगह। उस चेयर से सावधान रहिए, इसका मतलब उस चेयर से क्या है, उस चेयर से सावधान रहिए, उसकी एक टांग क्या ढीली है। तो ये सेंस था यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में बताएगा, तब भी वो एडवर्ब ही रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो हमारा एक ये हमने देख लिया, इसकी एक ही मीनिंग होती है जब ये ईजी के रूप में प्रयोग होता है, तब हमने देखा ईजी के रूप में भी ये एडवर्ब का कार्य कर लेता है। और इसका एक एडवर्ब फॉर्म वैसे भी है, हम देख रहे हैं भाई, एक ईजी के रूप में इसका एडवर्ब फॉर्म है और उसकी एक ही मीनिंग है, यही जो हमने अभी बात की कि भाई कि किसी चीज़ को करते समय सावधान रहने के लिए, इस सेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसी को ये बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा इसका एडवर्ब का दूसरा फॉर्म है, देखिए ये दूसरा फॉर्म है, वो फॉर्म नहीं है। उस फॉर्म जो ईजी के रूप में, जिस रूप में ये एडजेक्टिव रहता है, उसी रूप में ये एडवर्ब के रूप में ये सिर्फ एक ही मीनिंग के लिए प्रयोग होता है। अब आगे हम इजली भी एडवर्ब रूप है, इसका एडवर्ब फॉर्म है। और इजली कई सेंस में प्रयोग होता है, यानी इसकी कई मीनिंग होती है। चलिए पहले मीनिंग देखते हैं। विदाउट प्रॉब्लम, यानी इसका विदाउट प्रॉब्लम या विदाउट डिफिकल्टी, यानी बिना किसी समस्या के या बिना किसी कठिनाई के, ये सेंस यानी इसकी ये मीनिंग होती है जब ये प्रयोग होता है एडवर्ब के रूप में। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल से। द सॉफ्टवेयर इज इजली अवेलेबल, देखिए ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस अवेलेबल की विशेषता बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है। कहले हम अवेलेबल मतलब उपलब्ध, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अवेलेबल किसके बारे में बता रहा है, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये क्या है, ये है हमारा सॉफ्टवेयर है नाउन, ये हमारा एडजेक्टिव। हमने कहा था जिसके लास्ट में ABLE लगा हो, ये क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है। वैसे भी हमने देखा भी ये सॉफ्टवेयर बता रहा है, अगर हम इजीली न लगाएं तो क्या मतलब होता, मान लीजिए इजीली नहीं है, तब होता द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, यानी वह सॉफ्टवेयर क्या है, उपलब्ध है। तो ये उसके उपलब्ध होने के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया इसके एडजेक्टिव। अब ये उपलब्धता के बारे में बता रहा है, कैसे उपलब्धता के तरीके बता रहा है, आसानी से उपलब्ध है। तो इजीली क्या हो गया, ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया यहाँ पे। और ये क्या क्या बता रहा है कि बिना किसी समस्या के उपलब्ध है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध है। तो यहाँ ये वाला सेंस आ रहा है इजीली का। तो इजीली का एक मीनिंग हो गया बिना किसी समस्या के या बिना किसी परेशानी के, यानी आप एक शब्द में कह सकते हैं आसानी। चलिए हम इसकी अगली मीनिंग देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा इजीली है, एडवर्ब फॉर्म जो है इसका, उसका दूसरा सेंस में प्रयोग देखते हैं, दूसरी मीनिंग यानी उसकी वेरी प्रोबेबली या वेरी लाइकली। इसका मतलब होता है बहुत संभव, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो, यानी बहुत अधिक संभव। और बहुत लाइकली मतलब भी संभव है, यहाँ पे बहुत संभव, यानी कोई चीज़ अगर बहुत संभव है, यानी वेरी प्रॉब्लम मतलब बहुत संभावना है, बहुत संभव, यानी उसकी संभावना बहुत अधिक है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझेंगे कैसे ही इसकी मीनिंग आएगी। आर यू श्योर यू लॉक्ड द गेट, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम श्योर हो कि तुमने क्या, तुमने गेट को लॉक किया था। ये किसी ने क्वेश्चन किया, देखिए। तो अब इसका आंसर क्या रहा है, यू कुड इजली हैव फॉरगेटन। क्या कहा जा रहा है, यू कुड इजली हैव फॉरगेटन, अगर इजली को हटा लीजिए, यू कुड हैव फॉरगेटन यानी तुम भूल, मतलब पास्ट, देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जा रही है। तुम क्या है, तुम भूल जाते हो, कहा जा रहा है तुम भूल सकते हो यहाँ पे, यानी तुम्हारे भूल सकने की संभावना है। और यहाँ कह रहे तुम्हारे ये संभावना का सेंस देते हो, अगर ये लगाए तुम्हारे भूल जाने की संभावना क्या है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक संभावना है। तो ये वाला सेंस दे रहा है इजली, यानी तुम बहुत ही आसानी से भूल जाते हो, ये वाला कहने का सेंस है। यानी इसका मतलब क्या है, क्या तुम्हें, यहाँ कहा गया क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गेट बंद किया था, तुम आसानी से भूल सकते थे। ये देखिए पास्ट में है, तो इसका मतलब तुम आसानी से भूल सकते थे। तो यहाँ इजली का सेंस क्या आ रहा है, वेरी प्रोबेबली, यानी बहुत ही अधिक संभावना है, क्या है, तुम आसानी से भूल सकते हो। तो आसानी से भूल सकने का मतलब क्या है कि उसकी संभावना अधिक है। आसानी का मतलब वही हुआ, देखिए मीनिंग तो लगभग वही रहेगी, लेकिन वहाँ पे उसका देखिए
जो सेंस है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मीनिंग भी उसी हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। देखिए अगला इसकी मीनिंग है क्या, इजली द बेस्ट, या नाइस से बना नाइस्ट, 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 इसेक्ट्रा, विदाउट डाउट या डिफिनेटली। देखिए ये डिफिनेटली मतलब यहाँ निश्चितता वाला भाव आएगा। इसका मतलब क्या है, आसानी से, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, आदि, बिना किसी संदेह के, या कह लें निश्चित रूप से, आप निश्चित रूप से वाला सेंस ले सकते हैं। यानी हम करें आसानी से सबसे अच्छा, इजीली मतलब आसानी से सबसे अच्छा, नाइस्ट मतलब सबसे अच्छा हो गया, बिना किसी डाउट के, या कह लीजिए डिफिनेटली। चलिए हम इसका यहाँ मीनिंग लेते हैं सेंटेंस में। सी इज इजली द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, सी इज इजली द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर। अब देखिए ये है नाउन, ये एक्सपीरियंस वर्ब से बना पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। इस नाउन के बारे में बता रहा है और एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो ये क्या हो गया, देखिए यानी सबसे अनुभवी टीचर, ये मोस्ट हो गया क्या, मोस्ट भी हमारा यहाँ पे एडवर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये किसके एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। और ये मोस्ट हो गया, देखिए मोस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, यानी कह रहा है कि वह, अगर हम इसको हटा दें, सी इज, वह है सबसे अनुभवी टीचर इन द स्कूल, यानी उस स्कूल में, यानी वह स्कूल में सबसे अनुभवी टीचर है। अगर हम इजीली न रखते तो इसकी मीनिंग क्या होती, वह स्कूल में सबसे अनुभवी टीचर है, शिक्षिका है। लेकिन अगर हमने इजीली लगा लिया, हम ये देखिए, लेकिन इसमें अब डाउट हो सकता है, भाई हमने कहा कोई हमारी बात को मान ले कि ना मान ले, ये भाई ये डिपेंड करता है कुछ व्यक्ति पे कि भाई जरूरी नहीं है को मान ले ये बात को। अगर मैं इसे डिफिनेटली कहना चाहता हूँ कि निश्चितता के साथ कहना चाहता हूँ तो वो वर्ड लगाना पड़ेगा, तो वो सेंस हम इजीली से ला लेते हैं। अब हमने यहाँ इजीली लगा दिया तो इजीली, देखिए इजीली अब इसके बारे में, ये जो यहाँ एडवर्ब था इस एडवर्ब के बारे में बताने लगा। तो हम अब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ मीनिंग हो जाएगी इसकी, अब देखिए यहाँ पढ़ेंगे वैसे ही, वह स्कूल में निश्चित रूप से, कह लीजिए वह स्कूल में निश्चित रूप से सबसे अनुभवी टीचर है, उस स्कूल में निश्चित रूप से सबसे अनुभवी टीचर। अच्छा कभी कभी इंग्लिश में जो ये प्रयोग किया रहता है इसको हमें भाव के रूप में समझना रहता है, कभी कभी उसका हिंदी ट्रांसलेशन में वो चीज़ नहीं कहेंगे हम। जैसे हमें ये देखिए इसका ट्रांसलेशन आप देखेंगे हिंदी में तो यही आ सकता है कि वह स्कूल में सबसे अनुभवी टीचर है, लेकिन इजली का यहाँ पे मीनिंग लिया नहीं जा रहा है, लेकिन इजली ये यहाँ पे मीनिंग दे रहा है कि भाई ये डेफिनेट कर रहा है इसे कि भाई ये जो बात कही जा रही है इसमें डाउट नहीं है, इसमें निश्चितता है। तो एक आप इसे इस सेंस में प्रयोग कर सकते हैं इजली को। तो हमने यहाँ पे इजली जो था हमारा जो एडवर्ब फॉर्म दिख रहा है इसकी हमने 3 मीनिंग देखी हमने यहाँ पे। एक बिना किसी प्रॉब्लम के, एक बिना किसी समस्या के, ये वाला देख लिया। एक हमने देखा कि जहाँ ये संभावना को दिखा सकता है, किसी चीज़ की अधिक संभावना को दिखा सकता है कि ये आसानी से हो सकती है। अगला ये किसी चीज़ की निश्चितता को दिखा सकता है, डेफिनेटली वाला सेंस दे सकता है। अगला है क्विकली का सेंस दे सकता है, या मोर क्विकली जो सामान्य रूप से होता है उससे और जल्दी से हो जाए, ये वाला सेंस दे सकता है, यानी क्विकली वाला सेंस दे सकता है, या सामान्य से भी जल्दी से कोई चीज़ हो जाए ये वाला सेंस देगा। जैसे आई गेट बोर्ड इजली, देखिए यहाँ क्या है, अब इजली की मीनिंग हम एक ही जानते हैं हर जगह कि भाई इजली मतलब आसानी से, तो यहाँ हम कहेंगे आई गेट बोर्ड, यानी मैं बोर्ड हो गया था, मैं आसानी से ऊब जाता हूँ, यहाँ पे आसानी से ऊब जाता हूँ कह रहा हूँ मैं, तो ये आसानी से जो कह रहा है इसका मतलब जल्दी से ऊब जाता हूँ, जल्दी वाला सेंस दे रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं आप। तो हमने देखा इसके 4 सेंस में प्रयोग किया गया, 4 मीनिंग रही, हर मीनिंग लगभग वही वाला सेंस दे रही होती है जो इसका मेन रूप होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उसमें, आप बहुत माइन्यूट सा देखेंगे तब डिफरेंस आपको नजर आएगा। बाकी आप देखेंगे कि भाई वही आसानी से वाला प्रयोग किया जा रहा है। ईज देखिए, मतलब आप अगर उसकी एक भी कहने का मतलब ये, आप अगर उसकी एक भी मीनिंग जानते हैं तो आसानी से आप क्या करेंगे, उस वर्ड के सभी मीनिंग को सेट कर लेंगे। ईज देखिए, अब इसका जो नाउन फॉर्म है ईज हमने कहा नाउन और वर्ब दोनों रूप में प्रयोग होता है, तो अब नाउन के रूप में देख रहे हैं हम। ईज के ये कई मीनिंग देता है। पहली मीनिंग लैक ऑफ डिफिकल्टी, ईज मतलब लैक ऑफ डिफिकल्टी, मतलब कठिनाई, जहाँ कठिनाई का अभाव होगा वो देगा। जैसे ही पास्ड द एग्जाम विद ईज, देखिए हम जानते हैं किसी प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है तो ये नाउन है, देखिए
क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद है, यानी उसने उस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लिया था, उसने आसानी से परीक्षा पास कर ली थी, ये यहाँ कहा जा रहा है। तो ये आसानी, देखिए अब आसानी से हम करें, आसानी से ये वाला सेंस दे रहा है विद, तो उसने आसानी से एग्जाम पास कर लिया था। आसानी देखिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन। अगला देखिए, अगला इसका जो सेंस है जहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होगी, ये द स्टेट ऑफ फीलिंग रिलैक्स, यानी एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था क्या फील करने की। फीलिंग मतलब देखिए ये आईएनजी लगा है तो ये कॉन्टिन्यूटिव दर्शाता है, यानी रिलैक्स्ड फील करने की जो अवस्था है वो, या कंफर्टेबल फील करने की जो अवस्था है वो, विदाउट वरीज, यानी बिना किसी चिंता के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी पेन के, जो रिलैक्स्ड यानी कि तनाव मुक्त फील करने की या आरामदायक महसूस करने की जो अवस्था होगी, उस अवस्था का नाम होगा, वो कहा जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे चिंता, समस्या या दर्द के बिना आराम या सहज महसूस करने की जो स्थिति होगी, उस स्थिति को हम कहेंगे ईस। जैसे यहाँ देखिए, इन हिज रिटायरमेंट, यानी अपने रिटायरमेंट में, हम कह रहे हैं इन हिज रिटायरमेंट यानी अपने रिटायरमेंट में, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ ईज। यहाँ देखिए प्रीपोजिशन के बाद ये वर्ड आ रहा है तो क्या नाउन है। आप यहाँ इंग्लिश में आसानी से पहचान सकते हैं, देखिए पहचानना भी आसान होता है, सेंटेंस में रहेगा तो बहुत आसान होगा पहचानना। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है और प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है, नाउन है यहाँ पे। यानी कि हम कह रहे हैं अपने रिटायरमेंट में वह रहता था कैसा, आसान लाइफ रहता था, यानी अ लाइफ ऑफ ईज, एक ऐसा लाइफ रहता था, आसानी वाला लाइफ रहता था, आसानी की स्थिति, यानी बिना चिंता, बिना समस्या, बिना दर्द के आराम वाला, सहज महसूस करने वाली जो लाइफ थी, वो लाइफ वो जीता था, ये चीज़ है। अगला देखते हैं यहाँ इजीनेस। आगे देखिए, हमने कहा था किसी भी वर्ड का नाउन फॉर्म ही एक से अधिक फॉर्म हो सकता है। देखिए हम देख रहे हैं ना, एक ही वर्ड है इजी, हमारा इजी में एक देखा आपने नाउन फॉर्म ये है, अब दूसरा नाउन फॉर्म यही देख रहे हैं, नाउन फॉर्म बदल गया, देखिए यही ये भी नाउन फॉर्म है, यानी एक ही वर्ड का एक से अधिक नाउन फॉर्म। और हमने एडवर्ब का भी तो देख लिया, एडवर्ब का भी एक ही वर्ड का हमने एक से अधिक फॉर्म देख लिया। जैसे ये एक फॉर्म ये है एडवर्ब का, एक फॉर्म हमने यही देखा एडवर्ब का फॉर्म। तो एक ही वर्ड का देखिए एक से अधिक फॉर्म मिल जा रहा है हमें, हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। इजीनेस का देखते हैं, इजीनेस क्या होता है, ये एक क्वालिटी का नाम है। कैसी क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड, यानी रिलैक्स हो जाने की स्थिति, या प्लीजेंट यानी सुखद, बहुत सुखद ये होने की जो क्वालिटी है, जो गुण है, या फ्रेंडली मित्रवत हो जाने की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे इजीनेस। तो ये हो जाएगा इजीनेस, यानी इजीनेस का मतलब क्या है, शांत, सुखद और मैत्रीपूर्ण होने का जो गुण है वो क्या है, उसी को हम कहते हैं इजीनेस। जैसे देखते हैं देयर इजीनेस, यानी उसकी जो आप कह लीजिए उसके देयर इजीनेस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ उसका जो इजीनेस है वाज एविडेंट, स्पष्ट, एविडेंट मतलब है स्पष्ट, यानी एक दूसरे के साथ उसका जो सहज व्यवहार था, उसका सहज व्यवहार जो था वो स्पष्ट था। अब इजीनेस मतलब यहाँ आप सेंस के रूप ले लेंगे उसका सहज व्यवहार, सहजता कह लीजिए आप, यहाँ आप कहेंगे सहजता, जो बहुत ही सहज हो जाता था वो वाला जो क्वालिटी है, तो सहजता यानी उसकी सहजता, किसी के साथ आसानी से एडजस्ट कर लेने की जो क्वालिटी है उसकी, वो क्या थी, स्पष्ट थी। दूसरी इसकी मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग डिफिकल्ट, यानी किसी चीज़ के कठिन ना होने का जो गुण है, वो एक मीनिंग यहाँ खत्म हो गई। दूसरी मीनिंग है द एबिलिटी टू बी डन आर ऑब्टेन विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट और प्रॉब्लम, यानी कि एबिलिटी यानी वो क्या, एबिलिटी मतलब हो गई यहाँ पे क्षमता, वह क्षमता जो क्या किसी चीज़ को करने की या प्राप्त करने की बिना बहुत सारा प्रयास किए हुए या बिना बहुत सारा प्रॉब्लम के किसी चीज़ को प्राप्त कर लेने या किसी चीज़ को कर लेने की जो क्षमता है, उस क्षमता को जो नाम होगा वो होगा क्या, यहाँ पे इजीनेस। हम जान रहे हैं नाउन क्या होता है, नाउन किसी क्वालिटी का नाम है, किसी क्षमता का नाम है। यहाँ पे भी देखिए क्या कहा गया, यहाँ क्वालिटी का नाम को बताया गया। कैसी क्वालिटी, कि किसी के डिफ़िकल्ट, जो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट ना हो रहे वो वाली क्वालिटी।
या किसी एबिलिटी का नाम है। एबिलिटी क्या है? क्षमता का नाम है। कैसी क्षमता? कि किसी चीज़ को बिना बहुत प्रयास किए, बहुत समस्या उठाए, उस चीज़ को प्राप्त करने लेने की जो क्षमता है उसका नाम है ईजीनेस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, स्टूडेंट्स ग्रेडेड टीचर्स ऑन हेल्पफुलनेस। देखिए यहाँ नेस लगा है, ये भी नाउन है। हेल्पफुलनेस, लेसन क्लैरिटी एंड द ईजनेस ऑफ लेसन्स। इसका मतलब है विद्यार्थियों ने क्या किया था, विद्यार्थियों ने टीचर्स को ग्रेड दिया था। जैसे हम ग्रेड देते हैं ना कि या ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे टीचर की ग्रेडिंग हो रही थी। तो स्टूडेंट्स ने टीचर को ग्रेड दिया था किस पे? ऑन हेल्पफुलनेस, यानी कि वो कितने हेल्पफुलनेस हैं, यानी कितने सहायता करते हैं विद्यार्थियों की, उसके आधार पे, हेल्पफुलनेस पे। और लेसन क्लियरिटी, यानी लेसन को कितना क्लियर करते हैं, पाठ की कितना स्पष्ट रूप से पढ़ाते हैं। और क्या है? और लेसन की सरलता, मतलब लेसन को कितना ईजीनेस से पढ़ा देते हैं, कितनी आसानी से पढ़ा देते हैं। इस चीज़ के आधार पे उन्होंने टीचर को क्या किया था? ग्रेड किया था। हमारा फोकस है क्या? लेसन की ईजीनेस पे। लेसन की ईजीनेस मतलब लेसन को बहुत आसानी, सरलता से पढ़ा देने की जो कला है वो ईजीनेस है उसकी। तो उसी को हम कह रहे हैं ना, एक ऐसी क्षमता जो बहुत आसानी से बिना प्रयास के क्या कर दी जाए, प्राप्त कर लिया जाए या कर दिया जाए। तो यहाँ पे लेसन को अगर बहुत आसानी से पढ़ा देंगे वो, तो क्या है, ये ईजीनेस से आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो हमने एक पूरे कंप्लीट हमने देखा कि आज हम एक ही वर्ड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम, जो कि हमारा था इजी वर्ड। तो हमने जो वर्ड के बारे में बताया था, हमें लगभग सब चीज़ें यहाँ नज़र आ गई। हमने क्या कहा था, वर्ड के बारे में क्या ध्यान रखेंगे, जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं कि कोई वर्ड जो है सामान्यतः 4 फॉर्म में होता है। 4 फॉर्म में हमने सारे इसके चारों फॉर्म देख लिए। पहला फॉर्म होता है नाउन का फॉर्म। नाउन के फॉर्म में हमने 2 फॉर्म इसके देखे। एक ईज देखा जो कि वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और नाउन के रूप में भी, एक ईज हो गया। दूसरा हमने देखा इसका, दूसरा देखा ईजीनेस, इसका एक फॉर्म देखा ईजीनेस, ये नाउन फॉर्म देखा। तो हमने क्या कहा, हमने नाउन फॉर्म देखा, एडजेक्टिव भी देखा, एडवर्ब भी देखा और वर्ब फॉर्म भी देखा। ईज जो है वो वर्ब फॉर्म भी होता है। ईज मतलब किसी चीज़ को आसान बना देना, ठीक है, किसी चीज़ को आसानी से कर लेना, ये होता है ईज मतलब। तो हमने पहली बात की थी वर्ड के 4 फॉर्म होते हैं, चारों फॉर्म हमने देख लिए। दूसरी बात हमने की थी किसी भी वर्ड के जो वर्ब फॉर्म होता है उसके 4 रूप होते हैं। तो 4 फॉर्म हमने आपको यहाँ दिखाए थे इस वर्ब के, जिसका वर्ब फॉर्म है, ये 4 फॉर्म है। देखिए ईज, ईज्ड, ईज्ड और ईजिंग, ये 4 फॉर्म हो गई। फिर हमने तीसरी बात की थी किसी भी वर्ड के अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग होती है। तो आप देख सकते हैं हमने जब ये एडजेक्टिव था हमने कितनी मीनिंग देखी, हमने एक मीनिंग देखी। जब ईजी ये एडजेक्टिव था तो 1 मीनिंग, 2 मीनिंग, 3 मीनिंग, और अलग अलग सेंस में ये प्रयोग हो रही थी। चौथी मीनिंग हमने देखी, 5वीं, ये एडजेक्टिव के रूप में देखी। जब हमने देखा एडवर्ब के रूप में देखा, तो एडवर्ब के रूप में ईजी जब प्रयोग हो रहा था, एक ही मीनिंग है इसकी। लेकिन ईजिली जो प्रयोग हो रहा है, ईजिली की 1 मीनिंग हमने देखी, 2 मीनिंग देखी और ये तीसरी मीनिंग हमने देखी। 3 और एक और मीनिंग देखी थी हमने, 4 मीनिंग देखी थी। ईजिली जो एडवर्ब था उसकी 4 मीनिंग देखी थी। फिर हमने ईज जो देखी, ईज जो है ये नाउन के रूप में, तो हमने इसकी एक, कितने फॉर्म देखे हमने, एक देखे। हमने इसकी कितनी मीनिंग यहाँ पे देखी, 1 मीनिंग, 2 और ये हमने इसकी 2 मीनिंग हमने देखी थी। फिर इजीनेस के रूप में हमने देखा इसका जो नाउन फॉर्म है, इसमें भी हमने मीनिंग देखा, 2 मीनिंग इसके। तो हमने कई मीनिंग देखी। फिर हमने बात की थी किसी वर्ड का, एक ही वर्ड का नाउन फॉर्म एक से अधिक हो सकता है, एडजेक्टिव फॉर्म एक से अधिक हो सकता है। तो हमने यहाँ पे भी देखा इजीनेस नाउन का एक फॉर्म है, एक नाउन का फॉर्म है ईज, नाउन के 2 फॉर्म देखे। एडजेक्टिव के भी हमने एडवर्ब के 2 फॉर्म देखे यहाँ पे, एक ईजिली देखा, एक ईजी देखा, 2 फॉर्म देखा। तो इस तरीके से हमने ये भी यहाँ नोटिस किया। फिर हमने कहा एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रियाँ होती हैं, वो भी हमने देखा। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में जब प्रयोग होता है तो इसकी दो मतलब डिग्रियाँ भी हैं, देखिए, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फिर हमने बात की थी किसी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख करके हम उसका निर्धारण कर लेते हैं। तो हमने बात किया था, देखिए, कब हम बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, बिना सेंटेंस में मतलब वर्ड को प्रयोग किए हुए हम कब निर्धारण कर पाएंगे। जैसे ये इजीनेस है, देखिए, ये केवल नाउन के रूप में प्रयोग होता है, तो इसे चाहे सेंटेंस में प्रयोग कीजिए ना कीजिए, हम ऐसे ही बता सकते हैं। और किसको बता सकते हैं हम, देखो, जैसे ईजिली को बता सकते हैं, ईजिली एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर देखिए ईजी की बात करें आप या ईज की बात करें, तो हम इन्हें नहीं बता सकते जब तक आप सेंटेंस में ना
प्रयोग करेंगे इसे तब तक हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है और एडवर्ब के रूप में भी, और इज जो है वो वर्ब और नाउन दोनों के रूप में प्रयोग होता है। जब तक आप इसे सेंटेंस नहीं प्रयोग करेंगे तब तक हम इसे नहीं बता सकते हैं। और हमने कुछ निश्चित पैटर्न देखे, हमने कहा कि वर्ड का हम निश्चित पैटर्न देखते रहेंगे, तो हमने पैटर्न देखे यल वाई लगा है, तो ये क्या है, यल वाई लगा है, तो ये हमारा एडवर्ब होगा, सामान्यतया एडवर्ब होगा। ये निस लगा हुआ है, तो निस लगा हुआ तो ये नाउन होगा। तो ऐसे ही और हमें मिलेंगे जहाँ पे हम देखते रहेंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पे, हमने एक देखी यहाँ पे हेल्पफुलनेस देखा था, नेस लगा है, ये भी नाउन है हमारा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ईजीनेस है, ये सारे नाउन फॉर्म है। तो हम ऐसे, अभी हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक एक वर्ड को डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। हम आगे से एक वर्ड के सभी जो उसके फॉर्म हैं, उसकी कितनी मीनिंग होती है, सभी को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वही डिस्कस करेंगे, उसकी किसी एक फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, बाकी उसके फॉर्म देख लेंगे हम बस, और पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो आज हम इसमें यहीं तक रखते हैं, कल हम देखेंगे अगला वर्ड जो हमारा है एप्रोप्रिएट, यहाँ से देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।